दोस्तों, यूं तो हर रिश्ते की एक अपनी जगह होती है, एक अपना महत्व होता है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि कहा जाता है कि वो एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का, या फिर यूं कहें कि जन्मों जन्म का होता है, अगर वो सही ढंग से निभ जाए तो। लेकिन आजकल के दौर में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता निभता भी है और नहीं भी निभता है। यूं समझो कि समझौते की गाड़ी पे चलता रहता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव कई रिश्तों पर पड़ता है। ऐसा क्यों पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बातें बताऊंगी कि कहीं आप कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आपके घर में काम होते होते रह जाता है, या फिर पति की तरक्की में कई जो है बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पौराणिक कालों में ऐसा कहा गया है कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये ऐसी गलतियां हैं कि पति की किस्मत पत्नी के ऊपर ही जुड़ी होती है। शादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि पति की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन अगर पत्नी कुछ गलतियां कर ले तो वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती है। कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। वो गलती ये है कि पत्नी अगर देर तक सोती है, यानी सूर्योदय के बाद तक सोती रहती है, तो उनके घर में काफ़ी सारी नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी देर तक सोती हैं तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पत्नी घर में गंदगी रखती है, साफ सफाई नहीं करती हैं, जाले लगे रहते हैं और घर से बदबू आती रहती है, तो इसमें जो है गरीबी और दरिद्रता का आगमन हो जाता है। तो अगर आप ये चीज़ भी कर रहे हैं तो आप इसी गलती को सुधार सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पत्नी बिना नहाए धोए किचन में खाना बनाने चली जाती है सुबह उठते ही, तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। अगर आप सुबह उठती हैं, जल्दी उठती हैं, तो आपको हमेशा नहा के जोत बत्ती करके घर में पूजा पाठ करके ही किचन में जाना चाहिए, तभी खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाते वक्त सबसे पहली रोटी गाय के लिए तो ज़रूर ही निकालनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और आपके किचन में, घर की रसोई में कभी भी बरकत की कमी नहीं होती और बरकत जो है खूब बनी रहती है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो घर में जो है आपकी काफ़ी सारी जो है खुशियाँ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो रही एक बात। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसा क्यों दोष माना जाता है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करेंगे तो इससे जो है काफ़ी प्यार बना रहता है। लेकिन पौराणिक कालों में, महाभारत के समय में पितामह भीष्म ने जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अर्जुन को ये बताया था कि अगर भाई भाई एक थाली में खाना खाते हैं तो वह अमृत के समान होता है, लेकिन पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। भाई भाई ने खाना खाया तो उनमें अटूट प्रेम बन जाता है, लेकिन पति पत्नी में खाना खाया तो उनमें प्यार तो बनेगा, लेकिन बाकी रिश्तों से जो है उनका मोह हट जाएगा। वो एक दूसरे से ही बस लगे रहेंगे, मतलब जो है एक दूसरे से रिश्ते निभाने में ही लगे रहेंगे, बाकी रिश्तों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी घर के बेटे को, घर के मुखिया को, जो भी हो, पति पत्नी को आपस में एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सभी रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सभी रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, बच्चे हो या कोई भी हो। तो इसलिए अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि एक ही थाली में भोजन करते हैं तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, बाकी रिश्तों से आपका धीरे धीरे मुंह हट जाएगा, जो है जो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा वीडियो जो पूरा देखा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है ऐसा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे जो हैं इसी चैनल पे शॉर्ट्स भी आते हैं, आप मुझे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी अपनी ज्योति आनंद को इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।